नारायण 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 नारायण। बोलो क्या सुना, बताओ भाई, कोई ऐसी बात पूछो बढ़िया, याद ना हो भाई। नाम महिमा, नाम महिमा तो समझ में आवे नाम जप करने से। बातें तो बना दो पहले बड़ी, असली समझ में नाम जप करने से आवे, वो बातों से समझ में नहीं आवे। बातें करने से समझ में नहीं आवे, नाम जप करे रात और दिन तब समझ में आवे विशेष। कहते ऐसा पर क्या बात नाम जब कहने सुनने से आता घर पर धन की बातें किया घर का भूख और जाए, घर की भूख जुद जावे जो धन हाथे आए। कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सचेत होता। शब्द में संतों ने शास्त्रकारों ने अचिंत शक्ति मानी है। शब्द में दूसरों में इतनी स्पर्श स्पर्श रूप रस गंध इनमें इतनी शक्ति नहीं मानी है जितनी शब्द में शक्ति है। अचिंत शक्ति बताई है। एक तो दो शक्ति मुख्य मूल, इसमें दो शक्तियां मुख्य। क्या कि दूसरे जितने इंद्रियां हैं कानों के सिवाय, जो स्पर्श है, त्वचा है जो स्पर्श को करने वाली, श्रोत्रं स्पर्शम रसनं च रसनं घ्राणं एव च, स्पर्श है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनको ग्रहण करने वाली चक्षु आदि इंद्रियां है। तो ये एक एक विषय करने वाली है। एक जैसे त्वचा है तो एक शब्द ये स्पर्श को विषय करती, स्पर्श को, इसके स्पर्श आता है उसी स्पर्श करती है। ये कैसा स्पर्श है, ये शीत है, उष्ण है, घनुष्णा शीत है, चिपचिपा है, सुतरा है, खुररा है, आदि आदि ऐसी चीजों को स्पर्श करने से त्वचा अपना विषय करती है। और रूप है, ये कैसा है, वो काला है, पीला है, धोला है, सफेद है, ये है, इनके सिवा छाया है, कुछ घाम है, आदि है, इस रूप को विषय करती है इंद्रिय। और रसना है, वो रस को खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, कड़वा है, कसेला है, मधुर है, ऐसे एक रस को जो संबंध हो जाए उस संबंध को विषय करती है। और गंध है, वो सुगंध है, दुर्गंधी है, कैसी है, इनको गंध पसंद करते हैं। मानो जो इंद्रिय के साथ में संबंध होता है उस विषय को ही वो प्रकाशित करती है। कर्मेंद्रिय ऐसी है कि जिसका कर्मेंद्रिय का संबंध नहीं है उसको भी कर्मेंद्रिय विषय करती है। स्वर्ग है, परमात्मा है, तो इसका कान के साथ संबंध है ही नहीं। कान के साथ शब्द है और शब्द के साथ वो है, तो ये दो विषय करती है। प्रत्यक्ष शब्द के साथ संबंध होते शब्द है, वो शब्द दो तरह का होता है। एक शब्द ध्वन्यात्मक होता है, एक वर्णात्मक होता है। ये जो बोलते हैं वर्णाधिक है वो वर्णात्मक है, ये ध्वन्यात्मक है। जैसे ध्वनि का ज्ञान होता है, ध्वनि में बाजे होते हैं, बाजे तार का होता है, खाल का होता है, और एक फूंक का होता है, और एक करताल होती है। 3.5 मान दो 4 ऐसे बाजे हैं। इतने बाजे तरह का बाजों का ज्ञान होता है। तो शब्द का ज्ञान होता है, ये तो कान के साथ संबंध होता है तब होता है। परंतु स्वर्ग है, परमात्मा है, अब चीन है, जापान है, आदि देश है, उनका ज्ञान होता है, उनकी बातों का बोध होता है। तो जो अपने इंद्रियों से अतीत है, अलग है, उनका भी शब्द के द्वारा ज्ञान होता है। तो कान में दो शक्ति है। ये जो इनके सिवा एक और विलक्षण शक्ति है, वो दूसरी इंद्रियों में भी है, परंतु कान में विशेष है। क्योंकि नींद जब आती है
तो नींद के समय ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब लीन हो जाते हैं अविद्या में। तो अविद्या में लीन होने से वो इंद्रिय के साथ संबंध नहीं होता, परंतु नींद में सोता हुआ आदमी हो, उसका नाम लेकर आदर करे तो सच जग जाता है। तो वो शब्द यहाँ होकर ऐसा जाता है कि नींद में सोई हुई कर्णेंद्रिय है, उसको पट कर देता तो पट जग जाता है आदमी, उसका नाम लेने से जग जाता है। तो ये शब्द में शक्ति है। ऐसे वर्णात्मक में तो है ही, ध्वन्यात्मक में शब्द में शक्ति है। नींद सुख लाती और शब्द में इतनी शक्ति है कि अज्ञान अनादिकाल से अज्ञान में पड़ा हुआ जीव है, उसको भी शब्द के द्वारा बोध करा दो तो उसको ज्ञान हो जाता है। उस परमात्मा तत्व का ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये साकार है, निराकार है। और ऐसे मुक्ति होती है, ऐसे बंधन होती है, ऐसे नरक होते हैं, ऐसे स्वर्ग होते हैं। और उनकी बातें रीति शास्त्रों के द्वारा वो पढ़ने से भी आता है, तो नेत्रों के द्वारा भी ज्ञान होता है, पर शब्द के द्वारा विशेष होता है ज्ञान। तो नेत्रों के द्वारा ज्ञान उतना नहीं होता है, नेत्रों के द्वारा तो संबंध से होता है। इनका संबंध न होने पर ही शब्द के द्वारा ज्ञान होता है। खुद का शब्द का ज्ञान होता है और शब्द के द्वारा ज्ञान हो जाता है उसका। जैसे कोई बोलता है तो बोलने वाले कंठ का ज्ञान, उसके कंठ के ज्ञान से उस आदमी का ज्ञान हो जाता है। अमुक आदमी बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ढोलक बजती है, ढोल बजता है, अलग अलग होता है ज्ञान। तो शब्द ढोल पखावजे मृदंग बहुत बातें बजते हैं, तो इनका ज्ञान भी हो जाता है उनको। तो परोक्ष का ज्ञान, परोक्ष का कितना विचित्र, अनादिकाल से अविद्या में पड़ा हुआ जीव है, उसको चेतन कर देता है, परमात्मा तत्व का बोध करा देता है शब्द। इसमें शब्द में अत्यंत शक्ति है। अब सामान्य शब्द में भी ये शक्ति है, और जहाँ भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम लिया जाए तो उसमें विलक्षणता आती है। शब्द रूप भगवान है, शब्द ब्रह्म साथ हाँ कहा है संतों ने, ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेद का नाम भी शब्द ब्रह्म है, परमात्मा का नाम भी शब्द ब्रह्म है, और भगवान के नाम का नाम भी शब्द ब्रह्म है। तो हमारे साथ है शब्द ब्रह्म, तो शब्द साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, विलक्षणी बात है। तो भगवान का नाम है, उसमें अलौकिक बात है, उसमें विचित्र बात ऐसी है कि जैसे किसी के आदमी के सांप खा जाए और जहर चढ़ जाता है, तो शब्द से मंत्र बोलने से जहर उतर जाता है, जहर बिच्छू चढ़ जाता है, उस बिच्छू का शब्द कहा यूं हो जाए, अलग बैठ कर कपड़े को ऐसे करे, ऐसे बिच्छू काटे ऐसे करे, शब्द बोले बिच्छू उतर जाए। कितनी शब्द हो सकती है। अरे विष ये उतर जाए नहीं, संसार का विष उतर जाए। शोक चिंता है, भय है, तो सत्संग करो, सत्संग करने से चिंता मिट जाए, शोक मिट जाए, संदेह मिट जाए, भ्रम मिट जाए, संशय मिट जाए। कितनी विलक्षण बात है। तो शब्द में अत्यंत शक्ति है। विश्वास होता है, दुर्बलता अविद्या दुर्बल है और शब्द परमात्मा का स्वरूप है, तो उस मोह हानि से, शब्द से मोह नष्ट हो जाए, मूढ़ता नष्ट हो जाती है, विज्ञता आ जाती है, शब्द में विलक्षणता जानकारी आ जाती है, और आदमियों से विलक्षण हो जाता है। वो शब्द के द्वारा ऐसी शक्ति होती है। अगर वो भगवान का नाम हो तो भगवान के साथ उसका संबंध है, हो जाता है। भगवान का नाम लेकर जो पुकारता है तो भगवान को प्रकट करते, भगवान को प्रेम से अगर बोला जाए तो आसक्ति से, प्रेम से, प्रियता से अगर उसका नाम लिया जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। सुंदर गंधर्वा मिलकर सर्वा वे विरंची वे लोका, वही जाकर भगवान को पुकारा तो भगवान ने अवतार ले लिया। कितनी विचित्र बात है। तो शब्द में अत्यंत शक्ति है। भगवान का नाम जपे तत्परता से तो सब कुछ हो जाता है। भागवत रत्न प्रहलाद
और देवर्षि नारद, 2 पुस्तकें छपी है। इनके लेखक थे इंद्र नारायण द्विवेदी और कृष्ण दूसरा नाम है, 2 नाम है उस पंडित का, द्वारका प्रसाद। तो इन लोगों ने ये पुस्तक लिखी। तो उन्होंने अपनी डायरी की कई बातें लिखी। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार मैं द्वारका जी जा रहा था, तो द्वारका जाते हुए रास्ता भूल गया, जंगल में निकल गया। जंगल में निकला तो जंगल में एक बैरागी बाबा मिले कुटिया में। तो वो कुटिया फूस की बनाई हुई उस पुस्तकें संस्कृति रखी हुई थी। तो उसे बातें हुई, संस्कृत में बोले बाबा, संस्कृत में बातचीत हुई। तो उनको मेरा संस्कृत कैसे सीखे, कहाँ पढ़े? कहते पढ़े नहीं, एक कुंभ का मेला था नासिक था कहीं का बताया, वहां कुंभ का मेला था। उसमें कई पंडित शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो शास्त्रार्थ करते ये बैरागी बाबा जी तुम बातें बोले, तो बोल रहे मूर्ख हो बैठ, अक्षर ज्ञान नहीं, अब खाकर मारी हुई, अक्षरों का ज्ञान नहीं, ऐसे बोले। तो उनको लगी जोर से बैठे, मूर्ख कहते क्या करूं, अब पढ़ूं किसके पास, साधु होकर मैं जाऊं किसी के पास, तो शर्म आ गई दूसरों से बुलाने में। तो फिर तो मैंने हरे राम मंत्र का जप किया। जप करते करते व्याकरण पढ़ गया, आप ही पुस्तक मंगा दी, पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते आजकल अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ, वो पढ़ता हूँ। तो कहा कि नाम के मात्र से विद्वान बढ़ गए, मैंने पढ़ाई पढ़ गई। और संत महात्मा हुए, उनकी वाणी है, वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वेदों की ऋचाओं से उनके शब्द मिलते हैं, उनका आलोक शब्दों ऋचाओं से मिलता है। तो वीर भगवान प्रकट हो जाए, एक राम 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 रात दिन लगावे। तो इसमें अपार शक्ति भरी हुई है। कितनी शक्ति है जिसमें अचिंत शक्ति कहा है, चिंतन नहीं कर सकते कितनी शक्ति है इसमें, ऐसे नहीं कर सकते। समझिए, जी भर गया अमृत बसे, जी भर गया अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, विष वश करो उतरे जीवंत ने अलोल। जहर उतर जाए, सांप का जहर उतर जाए जीव। तो इसमें जीव में वचन तो मीठा बोल, वाणी का बोल बुरा है, तो मीठा बोले कड़वा बोलो चलो, बस रखो जीव के भगो, कड़वा बोलो प्रीत किसी। लोह तनी तरवार लागे, जीव तड़ी तरवार जिसी। लोह का तरवार लग रहे, घाव मिल जाता है, पर कटु जबान का हुआ घाव भीतर में मिलता नहीं, उसकी मलम पट्टी नहीं होती। महाभारत में है अंध पिता के अंध सुत पाठो, कटुरी में भीम, भारत कुल गार्द भयोर आई विपत असीम। आंधे रांधा ही है। द्रौपदी भी हंसी, तो द्रौपदी को लगन करना चाहे, क्यों कि आंधे तो राजा है, आंधी प्रजा है, सब अंधे ही, लाज किस बात की, कर दो इसको नगर न भी सभा में। ये बात हुई जबान से मारा, कड़वी जबान, कड़वा बोलो प्रीत किसी, लोह तरी तरवार न लगे, जीव तरी तरवार किसी। भाई तो आगे आगे रे भारी, एकड़ जीव प्रताप हुआ, मिलिया जगे मंडवा माही, जीव किया पलमा ही हुआ। मेला मैंने के बचन रे माथे, बात बिना ये करे विस्तार, बैठ सभा बिच मुंड रे बाहे, बचन काट जी सोच विचार। मन में फिर धनेरी माला, पकड़े दे जमदूत पलो, नहीं मिले बकड़े सु माया भाया रे। कम बोलो भलो, बस रखो जीव के। ठीक बोलो भाई, अच्छी तरह से कम बोलो भलो, जोर बोलो तो समार। सुचिंतित उत्तम सुविचार यत्कृतम, सुदीर्घ काले विनयाति विक्रियाम। सुचिंतित तुम विचार करके बोला जाए तो बड़ी शक्ति है इसमें। धीरे जैसी बात करी जाए तो हमारे कायर धड़बुटे जोर तलवार पकड़ा जाए, एकदम ही बिरंग कार्य सूर बिरंग से बढ़ाया जाए तो बहुत ढोल बजा जाता है, वैसे ही बैगा बैग बैगा बैग बैगा बैग ऐसा होता है। ढोल बजते हैं, वैसे ही बाजे बजते हैं, वैसे ही शब्द बोलता है। मैं कूद पड़े रण में, एकदम अग्नि में कूद पड़े, ऐसी विशाल बात है। तो
ये बात लोगों में भी ऐसी शक्ति है, विचार ऐसा है। दो आदमी बोल रहे थे, एक कहे शब्द भगवान है, भगवान, वही कहे भगवान है नाम से भजन क्या हुआ। तो ये बात हम नहीं मानते इस बात को कि भगवान मर गया, तुम नहीं मानते। अच्छा जी, अब सुनो अपने। दो आदमी कहने लगे, एक तो कहता है कि शब्द में अचिंत शक्ति है, अरे शक्ति का है, राम राम करने से कल्याण हो जाए। कैसी बात करते हैं, राम राम करने से कल्याण हो जाए, ये तो बात झूठी, हम नहीं मानते। कोई नहीं मानते तो क्या है, तू मानता नहीं, तू समझता है, समझता नहीं, कि समझता नहीं, तू समझदार है, कि तू रंट है, बिल्कुल भूल, समझता नहीं, कहे लंट, समझता नहीं तो ले लाठी उठेगा, गाड़ी कैसे काटी। कहते शब्द से देख खाते खून को लाल हो गया, आंखें लाल हो गई, शब्द में शक्ति है कि नहीं। छुए बोले तू तेज हो गया, बोलो शक्ति है कि नहीं। जिसमें वो शक्ति बोले वो शक्ति कैसे मुद्रा हो तो और होता है, समझता है क्या होता है ऐसे क्या जाए। तो अरे मुद्रा भी काम करती, मुद्रा होती है अलग अलग, और शब्द होते हैं तो शब्दों में अत्यंत शक्ति है। मिर्ची का आचार, नींबू का आचार मुंह पड़ी आ जाए, शब्द में है ही नहीं शक्ति। अब कहाँ आचार है पास में, न नींबू है, न कैरी है, न मिर्ची है, तो शब्द में विचर शक्ति है। तो भगवान के नाम में शक्ति है महाराज। जो भगवान प्रकट हो जाए महाराज, भगवान के लिए पुकार करे सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा राज है, तो भगत वत्सल कान में पहुंच झटे ही जाए, देरी का काम नहीं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को देखते, भाव किस भाव से पुकारता है, भीतर के अर्थ भाव से भगवान को पुकारे। द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई और साड़ियों का ढेर दिखा, उतार उतार गया, तो तरह तरह की साड़ियां ढेर लग गए ऊंचा, जिसमें उसने कहा गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिया। कहा द्रौपदी थाने द्वारकावासी कहा तो द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को, और यहाँ कहती तो यही पट हो जाता काम, देरी लग गई। द्वारकावासी कह दिया चीर बन गया महाराज, जो चीर का ढेर लग गया। साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी तो साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कोई साड़ी साड़ी इकट्ठी कोई कोई पूछ साड़ी तो बड़ी निकलती जाओ निकलती जाओ। दुर्शासन से भूजा थकित भाई बस रूप भाई श्याम 10,000 गज बल घट्योड़ 10 गज चीर सब पुकारा भगवान। और क्या किया उसने द्रौपदी ने, कौरनाम कीन जाना से केशव, क्या आप जानते नहीं हो एक और भी समुद्र में डूब रही हूँ, मेरा इतना तिरस्कार अपमान हो रहा है, आप नहीं जानते हो। तो भगवान महाराज बसन रूप बसे जाऊँ, कपड़ा पड़ गए भगवान, अब खेचो कपड़ा लेते जाओ लिए जाओ। तो शब्द में इतनी शक्ति है। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा का है, भीतर में सच्ची भक्ति हो, साचे राचे राम भगवान ही हो, नकला से काम नहीं हुए, भीतर से निकले आ तो राज विचित्र होता है। अरे माँ होती टावर रोता है, करता है, लोग छोड़ा रो है, आंसू तो है, छोड़ा रो है, इतना करे चलो माँ ही छोड़ देती है। बस शब्द भीतर से रहो तो माँ का सब काम छूट गया, सब काम छूट गया, चट टापर को डाल देती है। जोर से रोए तो भीतर से रोता है ना, उनकी और तरह की पुकार होती है। आर्त होकर के रोने वाले के साथ सब सहमत हो जाते, दीन दुखी को देख करके, दीन दुखी को देख कर चले जाते दूसरे आदमी कि ये क्या कर रहे हैं, सुनिए ऐसी बात है। तो शब्द में विजय सुनती, वो प्रेम से भाव से याद कर शब्द लेने से भाव कुभाव अनक आदर्श हो, नाम जपत मंगल दिश हो, पर सादर सुमरण जे नर करे तो भवबार की गोपदी उतर। सादर आदर कैसे नाम लिया जाए, भगवान के स्वभाव को देख करके उनको जागृत करने से पुकारा जाए, तो
संसार समुद्र से तर जाए। गोपद उतरी गाय का खुर मिट्टी में बना हुआ, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके पार होने में क्या कोई परिश्रम पड़ता है? इधर पैर उधर पैर पार हो गया। ऐसे संसार समुद्र को पार कर जा। शारद सुमिरन साधन सुमिरन जे नर कर रही भव पार यदि वो पद होता रही, ऐसे तर जाए तो साचे राचे राम। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह। क्या भगवान से क्या छिपाव करता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावार मोहि कपट छल से दृढ़ भावा मोहि कपट छल से दृढ़ भावा। कपट छल से दृढ़ नहीं भाता मेरे को तो निर्मल मन सच्चे हृदय से पुकारे, मन में ध्यान दूसरा ही करे और फिर भगवान का नाम ले तो नहीं लेने से अच्छा है, नहीं खाने से बिल्कुल भूखा रहे उनसे तो चोरा कोरा अन्न चबा दे तो ही हो जाता है। टाले टूले हरी बजे मोड़े माड़े मन तो चेपो चापो होते कोरो चाबे अन्न सब मिल जाए सहित भोजन किया जाए तो कितनी तृप्ति हो। ऐसे आदर सहित प्रेम सहित पुकारा जाए भगवान को, वो भीतर का भाव साथ में रहता है। नाम के जप के साथ में प्रेम भाव है, आर्त भाव है, दुखी भाव है, प्रसन्नता की मस्ती भाव है। ऐसे किया जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। महाराज राग रागनी सुनने से रागनी से माल कोश के स्वर सुने तो पान पिघल जाए। दीपक राग होती है, मला राग होती है, सब एकदम प्रकट हो जाए विलक्षण। ये गंगा जी है ना, गंगा जी, ये गंगा जी प्रकट हुई है। एक कथा आती है ऐसी। एक दिन नारद जी ने देखा कि मैं गाना बहुत बढ़िया जानता हूँ, वीणा बजाते थे और गाते थे, भगवान के कीर्तन में मस्त हो जाते थे। तो एक दिन एक गांव में पहुंचे। गांव बड़ा सुंदर, उनमें स्त्रियां बड़ी सुंदर, स्त्रियां पुरुष भी बड़े सुंदर। मन एक बात है, किसी के तो टांग टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी आंख फूटी हुई, किसी अंग भंग सुंदर बहुत बढ़िया, लोग बड़े अंग भंग हुए। तो नारद जी ने पूछा कि भाई ये क्या गांव है? कि महाराज ये राग रागड़ियों गांव है, 6 राग है, 36 रागड़ी है और उनके छोरा छोरी सब रागे है कहीं, वो राग रागड़िया गांव है। तो कि ये तुम अंग भंग कैसे हो गए? कि महाराज आपने सुना होगा एक नारद भगवान का भक्त बताते हैं, भगवान का भगत है वो, उसका हृदय है शुद्ध भगवान के प्रेम रखा हुआ। वो रागनी गाता है तो किसी ने टांग छोड़ दी, किसी का पैर छोड़ दिया, किसी का हाथ छोड़ दिया, किसी आंख छोड़ दी। वो जो गाने में जानता तो है नहीं, भगवान का भक्त थे, वाणी में करे जैसे हो जाए वो तो छोड़ दे तो वो महांगे दशा हो गई। हम सब ऐसे हो गए, ऐसा है। नारद जी ने देखा कि मैं तो जानता हूँ, गाना अच्छा जानता हूँ, भगवान घमंड नहीं रहने किसी का ही। तो ऐसा करो तो अब ये ठीक कैसे हो कि कोई गाने वाला हो, सांगो पांग ठीक तरह से रागड़ी पूरी गावे तो हमारे अंग ठीक हो जाए, पूरी गावे तो अधूरी गावे तो अंग अधूरा हो जाए। तो ऐसा जानने वाला कौन है? ऐसे जानने वाले भगवान शंकर है। वो अगर प्रेम में मस्त और गावे तो हम सब सांगो पांग पूर्ण हो जाए। भगवान शंकर के पास गए कि महाराज ऐसी दशा हुई रागड़ियों जो आप गाओ। शंकर बोले गावे क्या? भैंस आगे भागवत है, कोई सुनने वाला हो तो गाने को कोई सुनने वाला सुन। जयराम जी मैं तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो सुनने के ही पात्र नहीं हूँ। तो सुने को जो सुन तो खास विष्णु आ गए, वो सुने तो उसे सुनने वाले के सामने बात कही जाए। आगे समझने वाला हो तो उसको बात कही जाए, समझ आने वाला है ही नहीं तो उसे क्या कही जाए? कभी जनन के हृदय को वेद तद्वय सो कौन भाई कि वंश हृदय को सराय वो समझा था ना। हाँ सर अच्छी बात कही, अच्छी बात क्या कही ये तो याद नहीं है, बात अच्छी कही। बिना सर समझे को सराय वो, अरे समझवार की कौन समझदार वो चुपचाप बैठा है। समझे कहा सूर्य के पद सूर्य, कहा सूर्य के तीर,
कहा सूर्य के सड़ लगे तो तन मन धन शरीर। सूरवीर का कहा तो घाव लगा, कहा सार का घाव। सूरवीर का घाव है तो लोग बड़ा विचित्र घाव है। तो कहा सूर्य के घाव, कहा सूर्य की पीड़ हो, और कहा सूर्य के सर लगे, तन मन धुलस लगे। सूरदास जी के पद लगे तो तन मन वाह वाह। सूर्य लगे घाव धुल पड़े एकदम ही। तो शब्द को सूर्य का शब्द लगे तो वाह 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 वाह, तन मन धुलत शरीर। तो समझता है चुपचाप बैठा है, तो बुरा लगता है, बेजलता है, प्रश्न करता है, दो वेदन होता है। तो ऐसे सुनने वाले कोई है नहीं। तो भगवान विष्णु के पास गए, महाराज आप बताओ, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए कि भगवान शंकर को सुनावे, आप सुनो। भगवान के अच्छा शंकर सुनाएंगे तो हम जाएंगे भाई, वहां तो सुनेंगे जरूर। तो भगवान पधार गए, ब्रह्मा जी पधार गए। अवश्य भगवान अलाप छेड़ी महाराज शंकर भगवान ने। तो विष्णु भगवान जहाँ बैठे थे वे शब्द के कारण से जल हो गए, जल पान पिघल जाए, जल हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल ले लिया। तो त्रिपट्टम हुए, जब नापने लगे तो वो हो गया अंगूठा से ब्रह्मा जी के बाद हो गए, और अंगूठे को धोकर उसने ले लिया। फिर बाकी ने प्रार्थना करी, पीढ़ियां खत्म हो गई। तो वहां से वो गंगा छोटी, वो जल है, ये ब्रह्म द्रव है। कोई कहते हम तो निराकार को समझते हैं, मानते हैं, कोई कहते तो निराकार को, कोई निराकार को, कोई निराकार को, कोई निराकार को। कहते हम निराकार में उपासना है, हम तो निराकार की उपासना करते हैं। ये निराकार भगवान है। निराकार भगवान होते हैं, निराकार भगवान होते हैं, निराकार की भगवान है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पत रुस्त था, पापम तापम दैन्यं से हरेत साधु समागा। गंगा पापम गंगा गंगे यो ब्रूयाद योजना नाम शतैरपि समझे मुच्यते सर्व पापे विष्णुलोकं सुगच्छति। सहन जो गंगा नाम लेने से हो जाए। इस बात से अपने स्नान करें, गंगे 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 हर 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 हर, गंगे गंगे नाम ले, जहाँ स्नान करे वहाँ गंगा जी का नाम ले। तो गंगा जी मेरा नाम ले से पवित्र कर दे। ये गंगा जी दृष्टा जन्म शतम पापम, 100 पापों को दूर कर दे दर्शन करने से। तो ये भगवान के संबंध की बात ऐसी विचित्र है, उनकी लीला विचित्र, उनका नाम विचित्र, उनकी गंगा जी पर पवित्र। जहाँ जहाँ गंगा जाए तीर्थ, गंगा जी में भी जहाँ जहाँ संत लोग भगवान का भजन कर रहे वो तीर्थ हो गया विशेष। ब्रह्मा जी तपस्या का ब्रह्म कुंड हो गया, यहाँ आकर नहाते। गंगा जी बहुत दूर है, बस जहाँ क्रिया के मैंने किनारे पर सप्त ऋषियों ने तपस्या करी, भजन किया तो सप्त सरोवर हो गए। तो गंगा जी ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान नाम से गंगा जी पवित्र हो जाए। युद्ध जब कौरव और पांडवों का छिड़ा तो विदुर जी महाराज वहां से चल दिए। विदुर जी है वो बड़े नीतिज्ञ थे। दुर्योधन जन्मा तब से गधे की आवाज निकली, गधा बोले जी बोला। विदुर जी ने कहा कि ये कुल का नाश कर देगा, राजन तुम इसको फेंक दो, अभी तो कुल रह जाएगा, नहीं तो कुल का नाश कर देगा ये कहते। तो दुर्योधन ने बात सुनी, दुर्योधन में बैर हो गया कि ये चाचा जी ऐसे बोलते हैं, इनको निकाल दो ऐसे। जो विदुर जी महाराज अस्वस्थ से बाहर रख करके तीर्थ में चले गए। फिर से महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में मर गए बहुत से। आए तब युधिष्ठिर महाराज राजा बने हुए थे। राजा ने बड़ा आदर सत्कार पधारिए बने और कहा भगवद विधा भागवता, आपके समान जो भगवान के भक्त है वो तीर्थ भूता स्वयं प्रभु स्वयं तीर्थ स्वरूप है, दर्शन मात्र से कल्याण करे। भगवद विधा भागवता तीर्थ भूत, तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, अतीर्थ तीर्थ हो जाते हैं आपके जाने से। लोग दुनिया में पाप छोड़ने को जाते हैं, आप संत जाकर स्नान करते हैं तो तीर्थ पवित्र हो जाता है, उनका पाप नष्ट हो जाता है। पाप तो धो लेते हैं तीर्थ, और तीर्थ को साफ कर देते हो आप। क्यों? तीर्थी कौन तीर्थ नहीं, स्वांतस्थे न गदा भृता, आपके भीतर गदाधर भगवान आपके ध्यान में है।
भगवान के ध्यान करने से आपकी ये विलक्षणता है कि जहाँ जाते वहाँ पवित्र कर देते आप, ऐसे कहे। तो भगवान का ध्यान करने वाले, भजन करने वालों के बीच में कितनी विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान में भक्ति करे, भगवान का नाम ले, भगवान में मन लगाए, उनके कितने वे पवित्र हो जाते हैं। उसे संग का बताए, गंगा पापम, गंगा तो पाप को दूर करे, शशि तापम और चंद्रमा है जो ताप को तपदु दूर करता है। दैन्यं कल्पतरु तथा, कल्पतरु है उसे छाया में चला जाए तो धनी हो जाता है, निर्धनता दूर हो जाती है। पर संत समागम में पापम तापम से दैन्यं, हरेक साधु समागम, संतों का संग हो जाए तो पाप दूर हो जाए, ताप हो जाए, पाप घट जाए और ताप नहीं, धन मिट जाए, दीनता गरीबी मिट जाए, पैसे का लोभ भी मिट जाए। किसी बात है। हमारी साधु संगत मोयडी, बार बार मैं करूं बीनती, कृपा हो पर की। सत्संग दो महाराज, भगवान से प्रार्थना करे, साधु संगत कोई भी है, हमारी संगत दो, कृपा निधि, क्षण भर राम न भूले। क्षण भर भी भगवान के नाम को नहीं भूलता, हरि आनंद में झूले सदाई, कैसे मस्त रहते। हमारी संगत दो, कृपा कर, क्षण भर नाम न भूले। एक क्षण भी आपके नाम को भूलते नहीं, ऐसा संग बन जाए तो संग से पवित्र हो जाए हमारा। तो भजन करने वालों में इतनी विलक्षणता आ जाती है कि उनके संग से जीव का उद्धार हो जाए। तो उस नाम की महिमा क्या कहें बताओ, अपार महिमा है नाम है। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा गाई है। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम जी तो एक उद्धार नहीं किया, इन्हें करोड़ों को उद्धार कर दिया। तापसती तारी, कुमति सुधारी। अरे कुमति सुधारने पर वो उद्धार करने वाला हो जाए दूसरों को भी। ऐसे नाम एक अलौकिक पारस है। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। पारस है, उसे छूने से लोहा सोना हो जाता है, पर पारस के स्पर्श किया हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं कर सकता। और भजन करने वालों का संग करे तो वो भी ऐसा संत हो जाते, उनका संग करे वो भी संत। पारसों की खान खुल जाती है, उनका संग करने से वो करे आप समान पास बना देता है। भगवान के भजन करने से भगवान की शक्ति उतरी आती है, सब की सब शक्ति। वो जितना पात्र है उतना पकड़े, गंगा जी में चलो इतना है, पर पिए जितना पेट हो इतना ही पिए। ऐसे सन्मुख होने से वो तर हो जाते हैं। बाहर भीतर भीतर भीतर, बाहर भीतर भीतर भीतर, भीतरांतर, ऐसे मस्त हो जाए। तो ऐसे भगवान का नाम लो भाई, जिसमें आज का विशेष है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कभी विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता स्मरण काल। भगवान की शक्ति सब नाम में रह दी। नाम नामकारी सर्वथा निज सर्वशक्ति भगवान ने दी। और फिर समय नहीं बाधा, अमुक समय में स्मरण न काला। एतादृशी तव कृपा, चैतन्य महाप्रभु कहते एतादृशी तव कृपा भगवान वरेदम दुर्दैव अनुराग। उनमें अनुराग नहीं हुआ, भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ। अरे जगन्नाथ जी में वहां खड़े खड़े दर्शन करते थे, नाम जपते थे, आंसू पड़ते थे, खड़ा बह जाते। चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं बात। समुद्र में कूद गया, समुद्र में देखा श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम, बह गए। फिर कहते हैं अनुराग नहीं, हमारा तो नाम है, प्रेम नहीं है। ये धनी ज्यादा होता है ना, उनके धन बहुत थोड़ा है, करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ अरब रुपया क्या है, धन बहुत थोड़ा है। ऐसे भजन करने वाले तो बहुत थोड़ा है। ये तो पतन की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उनके मन में ऐसी रहती है। दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय,
देह हलाया हृदय हर घूस रही मन माए। नाम जैसा नाम था तैसा दीना नाम। नाम जैसा श्रेष्ठ है ऐसा नहीं लिया। अब देह हलावा हरावा चला हो रहा है, चलो भैया लकड़ी और तैयार करो, बाबा जी जा रहे हैं। और घूस रही मन में रह गई, भजन करने की मन में रह गई। भजन हुआ नहीं ठीक तरह से। भजन नहीं करते उनको भजन तो हमारा होता है, भजन तो होता है। भजन होता है तो अब मालूम होता है कि शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ। भजन शुरू होता है तो भजन कहाँ होता है, भजन होता ही नहीं। ये बात है। तो भजन थोड़ा मालूम होता है। जैसा नाम था तैसा गिना ना है। जिस तरह का भगवान का नाम था वैसा नहीं लिया। सर्वोपरि भगवान का नाम अगर पता होता पहले, 5 भाग में आया है कि परलोक में वहां जमराज के हिसाब होगा तो भजन किया है वे भी रोएंगे, भजन नहीं किया है वे भी रोएंगे। उसको पश्चात होगा कि भजन नहीं किया ही, हाँ, और भजन किया वे भी। ये क्या बात है कि वहां भजन की कीमत होती है तो पता लगता है। तो नहीं किया वही जीते रहेंगे, किया बोले ऐसा मूल्य इसका है। तो हम लोग खुद भजन नहीं करते पर बहुत कम किया। जब उनकी कीमत निकले तब पता लगता है। हमने जाना नहीं, ऐसी भगवान ने भगत की कीमत है। ऐसे संतों की कीमत। एक सज्जन थे पंडित, वो एक संतों के पास रहते थे। तो एक दिन उसे नाराज हो गए, चले गए वहां से। चले गए तो वहां सुने वो अंत महात्मा है, वे ऐसे महात्मा है, उनके दर्शन हुए। कि दर्शन नहीं साहब, वे तो लेख पढ़े हैं, दर्शन हुए ऐसे लोग। तो पंडित जी दिखा रही, मैं तो छोड़ कर आया हूँ, फिर पीछे आ गए। इस वास्ते पास में रहने वाले जानते नहीं। गंगा जी के पास रहने वाले गंगा जी का आदर नहीं करते, दूर करते। ऐसे संतों का संग करने वाले परवाह ही नहीं करते। साधु स्वामी सुन रो गणसी कौन से सुन रो गणसी कहीं, ऐसी बात है। दूसरे देखते हैं सुनते हैं तो उतने राजी होते हैं। उन संतों का नाम लेने से मस्त हो जाते हैं, सभी रह जाए उनका। ऐसी बात होती है। तो वही पहचानने से बात होती है। बिना पहचान भी लाभ होता है, लाभ से वंचित नहीं रहते। परंतु पहचाने, साधन पहचाने, आदर से भजन करे, उसकी आज्ञा माने, श्रवण करे तो बहुत विलक्षणता आ जाती है, मनुष्य में विचित्रता आ जाती है। पढ़ाई से भी विचित्रता आती है, अपढ़ से पढ़ा हुआ दिखता है। परंतु भगवान का भजन नहीं तो वो पढ़ाई इतनी सुशोभित नहीं होती। पढ़े अपढ़े सार के तो आत्म नहीं लख, पढ़े अपढ़े सार के बरोबर ही है। जो परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त किया तो पढ़े अपढ़े सार गए। कैसा है? कैसे शादी चित्र रखा दोनों दूबड़ पक, एक सिरा तो पत्थर ला, खाने में से पत्थर ला करके रख दिया, और एक पत्थर को घड़ करके बेल बूटा सब सुंदर कर दिया, रंग लगा करके विचित्र। तो दोनों पत्थर तो है पर एक घड़ा हुआ पत्थर है, एक अणगल टूड़ है ही। और डूबने में कोई फर्क नहीं, घड़ा हुआ भी डूब जाएगा, अणगल भी डूब जाएगा। तो विद्युतता है वो घड़ा हुआ पत्थर है, लगते बड़ा सुंदर, सभा में अच्छा लगे। और ऐसे मिट्टी में भरा हुआ पत्थर ला कर बीच में कहा लगा दूर फिर। तो ऐसे संसार में तो अच्छा दिखता, पर डूबने में कोई फर्क नहीं। पढ़े अपढ़े सारी के जो आत्मा नहीं लख, अपने आत्मा स्वरूप बोध नहीं। चित्र शिल शादी चित्रता का, शिल शादी हो चाहे चित्रता का, दोनों डूबड़ पक। तो ये असली भगवान में प्रेम हो जाए और प्रेम से सुमन करे, भगवान को याद करे तो एक कितनी मस्ती आ जाए, कितना एक आनंद हो जाए। दुनिया आनंद में लेने लगे, दुनिया उनको करने से। तो ऐसे भगवान का भजन करो तो भगवान को इस तरह से लड़ाओ, लाड लड़ाओ, ऐसे रह जाओ, तल्लीन हो जाओ, नाम लेते लेते विग्रह हो जाए। नाम में ही, नाम में रहिए सदा गलतान, गलतान हो जाए उसमें, यही तत्पर हो जाए उसमें। वो जो नाम है उनका नाम विलक्षण होता है। नाम उच्चारण करते हैं और उच्चारण में विलक्षणता होती है। और साथ में प्रेम लबालब भरा हुआ रहता है। भगवान के नाम के साथ ही भगवान का ध्यान है, भगवान का प्रेम है, असर है, ये बात है। साथ में रहने से नाम में बात होती है। तो नाम में शक्ति सब है,
परंतु वही श्रद्धावान भरता है वो लेता है। पहचान करते हैं वो बात है। परीक्षका यत्र संति देशे नाढ्यन्ति रत्नानि समुद्रजानि आवीर देशे किलचंद्रकांतम त्रिविर्वराटे पढ़ंति गोपा। जहाँ परीक्षा करने वाले नहीं है वहाँ क्या है? गुण खुले गुण भाव पुस्तकों का ब्यौरा नहीं, नगरी में नहीं न्याय और भी बंदी राज्य। जहाँ पहचान नहीं तो क्या है? भगवान के भक्तों में पहचानते हैं वहाँ हमारा विष्णु भगत को देख मैं मोर नाचते हैं काली घटा दे करके गल्ला करने से वहाँ दिया है दृष्टांत कि जैसे गृह है प्रपंच रथ है और भगवान की भक्ति का दर्शन हो जाए तो नाच उठे प्रफुल्लित हो जाए। आज संत आ गया, आज संत आ गया, संत नहीं तो नहीं जानने वाले कहते हैं ये घर घर टुकड़े खाद के घर बहुत खावे। क्या समझे बेचारे, पता नहीं, वो जानते नहीं। भगवान के भजन करने वाले मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारे भगवान ने अपने को निमंत्रण दे दिया, अब भगवान बुलाते हैं। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, दीन दयालु राघव द्रवित हो जाते तब अपने संतों का संग देते हैं। और संग से भय के रंग चढ़ता है, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। एक ने पूछा कि महाराज सत्संग करे भजन नहीं करे तो क्या उद्धार हो जाएगा? तो संत बोले सत्संग करे भजन नहीं करे उसके हाथ की बात नहीं है। ऐसा करता है बोलता भजन नहीं करता है तो सत्संग असली मिला नहीं है। असली सत्संग मिल जाए तो नाम को लिए बिना रह नहीं सकेगा। सत्संग मिले तो कीमत समझता है, नाम की महिमा समझता है, तो वो तो नाम से बिना रह नहीं सकता। असली सत्संग मिला है तो नाम में प्रेम हो जाएगा, भगवान में स्नेह हो जाएगा और भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएगा। फिर तो राम 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 राम। छोटे से थे प्रहलाद जी, पढ़ते थे, गुरु बाहर जाते तो सब छोड़ोगे तो थोड़ा राम राम करो। राजकुमार थे, राक्षों छोड़ा सब राम 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 राम। जाते गए तो पाठशाला बनेगी, पाठशाला क्या भजनाश्रम हो गया, सब भजन कर रहे हैं। सदा बोले कहने क्या दशा होगी, राजा सुन पाएगा तो मेरी क्या दशा होगी। वो तो डरते हैं, पर डरते ही नहीं, पढ़ता नाम लेते हैं। वो देखते गुरु जी क्या पढ़ाते हैं, राम नाम तो कहते ही नहीं। पिताजी मिले जो पिताजी ने गोद लिया, प्यार कराया और क्या बेटा तुम्हारे पढ़ाई में बढ़िया हो बताओ, बढ़िया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अरे क्या बोलता है ये सारा, हमारे बैरी का नाम लेता है। उसको बढ़िया पाठ सुना पिताजी के साथ। पिताजी ने कहा बढ़िया पाठ सुनो, तो उन्होंने बढ़िया पाठ सुना, ये बढ़िया पाठ फेंक दिया महाराज, फेंका उसको। और सन्नाभाई को बुला करके आगे तुम ऐसा छोड़े को सिखाते हो? मैं कहा बाबा हम सिखाते नहीं, ये तो आप ही है। महाराज कहते चलो आप ही बीच में गोटा उठाए, सिखाओ बीच में गोटा उठाए, आप ही ये तो आप ही भजन करे, सिखाने की क्या जरूरत है। तो इसी बीच में तो ऐसा है भगवान के भजन का ही गोटा उठा बीच में। वो आश्चर्य करते हैं, ऐसा भगवान का नाम नहीं लेते। वो सूर्योदय की बात देख ले रहे हो, उसे प्रहलाद जी के महाराज जच गई, भगवान का नाम लेना है। अरे पर्चा दे दिया, अग्नि में बैठी होलिका बुआ जी तो स्वाहा हो गई। अरे प्रहलाद मस्ती में बच गया भगवान के नाम से। वो बैठा है, खिल रहा है, तो राम राम जपता अंकुतो भयम सर्वताप शमनेक भेषजम पश्चात्म गात सन्निधो पावको विसलाए दे बिना। पिताजी देखते हैं तो ये कहते हैं महाराज देखो गया अग्नि में बैठा हुआ खरीद ले रहा है, मस्त हो रहा है, नाम ले रहा है। तो कहते हैं महाराज राम राम जब तो हमको तो भाई भगवान का जब करे भय कहाँ सा है, क्योंकि सर्व ताप शमने को भेषजम, संपूर्ण तापों को शांत करने वाला एक अद्वितीय अचूक उपाय है राम राम, वो मैं जप रहा हूँ। कहते हैं आप रोज आओ, पिताजी के पास में आओ, पश्चात में गात्र सन्निधो, मेरे शरीर के पास में आओ।
पाव को भी सलाई जल हो रहा है, अग्नि भी जल हो ठंडा होता है। संक चंदन पंख शीतला, सन पर चंदन पंख शीतला, चंद्र का गारा हो जैसे चंदन का गारा हो ऐसे शीतल हो रहा भगवान के नाम में। अग्नि शीतल हो ठंडी, अरे अग्नि किसको जलावे तो भगवान के विरुद्ध हो जलावे भगवान को। अग्नि में शक्ति कैसी है? यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, यह चंद्रमसी यह अग्नो तत्तेजो विधि मामकम, भगवान के मेरा तेज है। अब मेरे भक्त को कैसे जलावे? वो तो भगवान का तेज है, अग्नो तत्तेजो विधि मामकम, भगवान का तेज। और भगवान के भक्त को कैसे जलावे? ऐसे वो अग्नि भी डरता है, अग्नि भाई भगवान से। भगवान का भक्त है, भगवान का नाम ले रहा है। एक संत की बात सुनी हमने। संत थे वो बैठे थे नदी में, तो नदी का बाना था, जल तो था नहीं, खूब वो कंकर बालू, उसमें बैठे थे अपने उगाड़े ऐसे राम 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 भजन करते थे। एक मुसलमान नदी पार, वो नदी का रेते को पार कर जा रहा, तो पैरों में भी जूती पहनने पर भी जड़े भीतर से, अरे उसमें तपे। और तब तक व्याकुल देगा तो संतर का इधर जाओ, पास में जाकर बैठे जो एयर कंडीशन में बैठे ठंडी में, तो बोले ये खुदा है, तो साक्षात परमात्मा है, पास में शांति शीतल। ये तपत भी असर नहीं करती, घाम असर नहीं करता, शीतलता हो गई वहां बैठ पास हो गई। तो ऐसी बात है संतों की, सुनिए भाई। भगवान के भजन से असंभव संभव हो जाए। हनुमान प्रसाद जी पोदार ने व्याख्यान में कहा था, भगवान के नाम से असंभव संभव हो सकता नहीं, होता है। असंभव संभव हो जाए, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति। तो भगवान ने कलयुग आने पर नाम में अपनी शक्ति रख दी। कलयुग में बड़े बड़े अनुष्ठान कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इनकी जो विधियां है विचित्र विचित्र विधि, उसको जानने वाला आदमी नहीं। यज्ञ करे तो गाय का घी लेना मुश्किल, अच्छी वस्तु लेने मुश्किल। तो इसमें भगवान ने नाम में शक्ति, नाम ले, नाम ते पावे ही लोग। कलयुग में नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाए। नहीं कली कर्मन भगत विवेकु, राम नाम अमल अवलंबन एकु, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भव तरो पारा। भगवान का नाम है, इसमें शक्ति। कलयुग में विशेष है, कल इसमें विशेष, क्योंकि और औजार है नहीं, तो सब सुनते नाम में है। इसको तो राम 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 रात और दिन रटते कुछ विश्राम में नहीं पावन। वो राम देते हुए नाम में इतने मस्त हो जाते हैं, वो उसको दूसरी बात सुहाती नहीं। ऐसे कोई संत में देखे जो नाम में रात दिन लग रहे हैं। वो कहते थे कि नींद आती नहीं, 2-3 घंटा सोता हूँ, उसमें नाम छूटता नहीं और नींद आती ही नहीं। हरदम राम 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 राम। एक रस विलक्षण रस प्रकट होता है, अलग रस प्रकट होता है, मनुष्य तृप्त हो जाता है। परंतु भाई ये महिमा जानते हैं, जपते हो, जपने वाले ही जानेंगे, फिर क्या जाने। जिनके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। ये लागी लगन मगन हुए बैठा गावे संत बिहारी, लागी लगन मगन हुए बैठा, भगवान के लग गई बस। तो जब तक वो लागे नहीं लगन, तब क्या जाने, दूसरे को पता नहीं है। और भगवान में लग जाने पर फिर छूटता नहीं। पूतना ने कन्हैया को पकड़ लिया और दूध पिलाने लगे। दूध का कठोर हृदय में जहर लगा कर गई, हाल जहर। छोटा बच्चा तो छू जाए तो मर जाए, ऐसा जहर वो दे दिया लाला के लिए। लाला हैंसने लगे तो दूध में प्राण खींचे भीतर से, अरे मरे मरे, छोड़ दे। अब छोड़े नहीं, मरने पर भी अब क्या छोड़े, अब वक्त में आएगी, छोड़ दे। व्याकुल हो गई,
और पूरे दिन कपट मान भयंकर उतना बड़ी। भगवान ने देखा कि ब्रिज में पड़े तो मकान टूट जाएगा, सब कोई मर जाएंगे, तो बाहर जाकर वृक्ष टूट गया। नंद जी आए, देखा ये क्या हुआ, ऐसे मुझे लाला काम गए, लाला काम गए। अब लाला देखे तो छाती पर खेलने लगते सत्य पूत रहते हैं, पूतना ग्रह होता है बड़ा मालघात, ये दशा है। तो नाम मात्र से संसार को बांधे, नाम नहीं वनाश यदि हो भवपाश बद्धम, फिर पासी छूट जाए नाम से, भगवान का नाम लेने से। यश स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते, ये स्मरण करने से जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाए। वो नाम लो, वो नाम ये कर दो हमें। आयो मैदान, नाम नाम लो, है वो घोड़ा हको अगर आयो मैदान, राम नाम ने तत्काल पाक करने का और रचना रखो राम, ध्यान रचना रखो ध्यान, राम रचना से गाओ, कौन लेगा सब राम के आगे खड़े कान। नरतुम दिनो राम जी चतुर दिनो ज्ञान, है घोड़ा हको मेरे ओ आयो मैदान चलाओ, समझे। हृदय रखो ध्यान, राम रचना सुगाओ, कौन देखा सब राम के आगे काटे कान। बादो बाद लग जाओ राम 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 राम। पुराने कल्याण में कथा आई है, एक स्त्री पुरुष दोनों थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो माला एक एक माला फिरे तो उड़ का दाना एक रख देगा। तो आज मैंने पाव भर भजन किया, आज मैंने 1.5 पाव भजन किया, आज से भजन किया, आज से दाना इतना भजन वो जानते नहीं। पूरा सिंह हो गए, वो भजन नहीं करे, वो तो कह रहे लेखा करता हूँ, लेखा भजन को भजन नाम नहीं, लेखा नाम कुछ भी करो। बड़े संत हो गए, विचित्र संत हो गए। नारायण 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 ऐसी बात है। नाम नाम कार और बोलो कोई बात हो तो